वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल कैसे बनाए जाते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें जो कंपैरिजन है पॉपुलेशन की मीन और वेरिएंस का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने उसके ऑल पॉसिबल सैंपल जो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा किए जा सकते हैं उनकी तादाद मालूम करने के लिए, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं विच कैन बी ड्रॉन विदाउट, शॉर्टकट लिख रहा हूं w.o.r विदाउट रिप्लेसमेंट। ये इसका एक फार्मूला है NCN। इसमें कैपिटल एन जो है गिवन पॉपुलेशन या जो भी सवाल में रकमें दी होंगी जिसके आपने सैंपल ड्रा करने हैं उसकी तादाद को कैपिटल एन से जाहिर करेंगे, और सैंपल जितने सेलेक्ट करने हैं वो हम साइज 2 से स्टार्ट करेंगे, साइज 3 भी पढ़ेंगे, उसको स्मॉल एन से जाहिर करेंगे। अब ये फार्मूला है, इसमें लेट्स सपोज फर्ज किया हमारे पास पॉपुलेशन है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास गिवन पॉपुलेशन है। इसमें कहा जाता है कि आप ड्रा करें ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कैपिटल एन कितना है। कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 5, स्मॉल एन की वैल्यू हम पहले साइज 2 से इसको सिलेक्ट करके देखेंगे कि साइज 2 में कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें ऑल पॉसिबल सैंपल की तादाद हमारे पास कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन आप हल कर सकते हैं, या फिर इसको अगर कॉम्बिनेशन को खोलें तो 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये मेथड है। इसमें फैक्टोरियल आपको अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हम फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर कैलकुलेटर से करते हैं तो आप 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल निकालना है। अगर कैलकुलेटर है फिर तो आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन 5 का बटन दबाएंगे। NCR का एक बटन होता है कैलकुलेटर में, आपने इसको यूज करना है, इसको प्रेस करेंगे और जो कॉम्बिनेशन की सिलेक्टेड वैल्यू है वो नीचे लिखनी है। कैलकुलेटर के बगैर अगर हल करेंगे तो ये प्रोसेस है, इसमें जो वैल्यूज आपस में कैंसिल होती हैं हम उसे कैंसिल करके 5 2 10, ये हमारे ऑल पॉसिबल सैंपल जो हैं वो 10 बनेंगे। और अब ये बनाने कैसे हैं, ये मेथड याद रखें। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉपुलेशन में से एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं फिर इसको डज नॉट रिटर्न, और इसे वापस रिटर्न नहीं करते फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन, यानी इस पॉपुलेशन में आपने रिटर्न नहीं करना। अगर आपने 2 सेलेक्ट किया तो 2 को वापस उसमें रिटर्न नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। तो 2 के साथ अगर 2 पहले सिलेक्ट होता है तो फिर पॉसिबल है कि फिर 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा या 10 आ जाएगा, यानी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे ड्रा करनी है। यानी 2 के साथ दोबारा 2 पॉसिबल नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट में, इसकी कंडीशन याद रखनी है। अब ये बनाने का तरीका, ये मैंने फार्मूला सॉल्व किया, इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5c2 = 10। नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 10 बनेंगे। अब ये बनने कैसे हैं, सैंपल हमारे पास हैं, उसके लिए तरीकाकार ये है कि सबसे पहले अगर आपके पास 2 सेलेक्ट होता है तो 2 दोबारा रिपीट नहीं होगा अपने साथ। 2 के साथ 4 पॉसिबल है कि 4 आ जाए, पॉसिबल 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 2 के साथ 10 भी हो सकता है अगर 2 फर्स्ट टाइम पे सेलेक्ट होता है। इसी तरह हमने पॉसिबल चांसेस बनाने हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर 4 सेलेक्ट होता है तो 4 के क्या पॉसिबल चांसेस बन सकते हैं। आपने 4 के साथ नेक्स्ट वैल्यूज का पेयर बनाना है, 4 6 4 8 4 10। इसके बाद यहाँ पे इसके मीन की जरूरत होती है। क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा सैंपल निकालें और उनका मीन निकालें। ये 4 10, ये 4 के साथ पॉसिबल चांसेस हमने देख लिए। फिर उसके पास 6 है, 6 के साथ आप चेक करेंगे कि 6 8 6 10, यानी आपने पिछले वैल्यूज को शामिल नहीं करना दोबारा, क्योंकि ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। 6 8 6 10, उसके बाद लास्ट बन सकता है 8 के साथ एक ही पॉसिबल वैल्यू बचती है, वो है 10। अब इन्हें काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारे ऑल पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ साइज 2 बन गए। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि आपने हर सैंपल का मीन फाइंड करना है। सैंपल मीन जिसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, ये वेरी करता है सैंपल टू सैंपल।
4 और 2 हो जाएगा 6। इसको आप डिवाइड करके 3 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा फर्स्ट मीन होगा 3, यानी 2 पे डिवाइड करना है, दो सैंपल्स हैं तो 2 पे डिवाइड होगा। इसी तरह 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 12 डिवाइडेड बाय 6 और 14 डिवाइडेड बाय 2 7। इसी तरह नेक्स्ट x बार इज इक्वल टू 6, 8 + 6 14 होता है, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 18 डिवाइडेड बाय 2 9। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है जिसमें हमने ऑल पॉसिबल सैंपल ड्रा किए, उनका मीन निकाला। सेकंड स्टेप, उससे पहले वाला स्टेप हमने कल वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो गिवन पॉपुलेशन है इसका हम मीन वेरिएंस फाइंड करेंगे, और उसका तरीका ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन थी इसका मीन वेरिएंस बेशक बाद में फाइंड कर लें या पहले भी फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये x की वैल्यू है, इसका वेरिएंस है, उसके लिए स्केयर चाहिए हमें। ये सम कर लें 30 म्यू इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। ये है फार्मूला सम ऑफ x ओवर कैपिटल N। इसमें आपने म्यू पॉपुलेशन का मीन निकालना था, 6 आ गया। इसी तरह 200 220 220 आ जाएगा x स्क्वायर। पॉपुलेशन का वेरिएंस भी कैलकुलेट करना होता है, वो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला था सिग्मा स्क्वायर होल का स्क्वायर। जगह थोड़ी यहाँ पे कम पड़ रही है, मैं वैसे इसको फार्मूले को अप्लाई करता हूँ। 220 1 2 3 4 5 n की जगह 5 आ जाएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी को। तो 5 4 जा 20, 2 उधर गया, 5 4 जा 20 माइनस 36। तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास बनेगा 6 और 4 8 पॉपुलेशन वेरिएंस। इसमें कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं दोबारा कि 100 6 और 200 हो जाएगा 20, ठीक है। ये दो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हमने पॉपुलेशन से कैलकुलेट की है, इसको ध्यान में रखना है। एक पॉपुलेशन वेरिएंस और एक पॉपुलेशन मीन। ये आखिर में रिजल्ट को वेरीफाई करने में हमें हेल्प देंगी। क्वेश्चन में अगर पूछा है या नहीं पूछा तो हम ये पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। अब इनके आंसर आपने याद रखने हैं कि म्यू जो हमने कैलकुलेट किया है वो आया है 6, सिग्मा स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है वो आया है 8। अब जो हमने सैंपल बनाए हैं, हम बनाने लगे हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, और फिर उसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे। ये सैंपल्स बने हुए थे, इनके मीन को मैं रहने देता हूँ, वो हम यहाँ लिखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स बार के जो आंसर आए थे हमारे ये वाले 3 4 5 6 7 8 9, इनकी फ्रीक्वेंसी 7 आ जाएगी। 3 जो है 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 आ जाएगा। 4 को काउंट करेंगे, ये भी एक दफा आ रहा है। 5 को काउंट करेंगे, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 आ जाएगा। 6 को देखना है आपने, 6 1 टाइम है। 7 जो है 1 और ये 2 टाइम, ये भी 1 है। 8 एक दफा और ये भी एक दफा। अब इन्हें सम करके देखें, 2 2 4 4 और 2 6 6 और 2, ये देखें 3 एक दफा है। 4 जो है 1, ठीक है। 5 जो है 1 2, ठीक है। और 6 जो है 1 2, 6 भी 2 दफा है। यहाँ पे आप 6 को लिखेंगे, 6 2 दफा रिपीट हो रहा है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं 1 1 2 2 1 1। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये टोटल 10 बनेगा। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये देखें, ये सैंपल के मीन निकल आए। अब हमारा हमने बनाना है नेक्स्ट स्टेप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। उसके लिए जो एक्स बार आए थे इन्हें दोबारा एक एक दफा लिख लें। 3 4 5 6 7
8 और ये 9, इसमें चेक करेंगे कि 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 3 की तादाद काउंट करेंगे, 1 टाइम आ रहा है तो 1 लिखे, 4 भी एक दफा आ रहा है, 5 2 दफा आ रहा है, और 6 2 दफा आ रहा है, 7 2 दफा आ रहा है, 8 एक दफा और 9 भी एक दफा। इनको सम करके देखें, ये सैंपल की तादाद 10 के इक्वल होना चाहिए, या मीन की तादाद काउंट करेंगे 2 to the 4 6 8 और ये 10। इसमें आपके साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट कॉलम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी का। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करना है। 2/10, फिर 2/10, 1/10, 1/10। अच्छा, ये इसके सैंपल का काम खत्म हो गया। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट स्टेप में मीन निकालना है। मीन के लिए फार्मूला हमारे पास, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के कॉलम जो बनेंगे उसकी जगह पहले बना लेते हैं एक्स बार का स्क्वायर f इंटू एक्स बार। अब एक कॉलम है मीन के लिए बन गया, वेरियस के लिए बन गया, तो फार्मूला क्या है, ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, म्यू के नीचे लिखना है एक्स बार, फार्मूला बनेगा सम ऑफ एक्स बार f इंटू एक्स बार। यानी ये जो आपने एक्स बार f इंटू एक्स बार का कॉलम है, इसको पहले कंप्लीट करें, हर एक्स बार को इससे मल्टीप्लाई करें, 3/10, 4/10, 10/10, 6 to the 12/10 और इसी तरह 7 to the 14/10, 8 1 8/10। अब आपने इनको सम करना है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं 3 4 7 और उसके बाद नेक्स्ट +10 +12 +14 +8 +9, ये बन रहा है 60/10। पॉपुलेशन मीन को यहाँ पुट करेंगे सम को, 60 डिवाइडेड बाय 10, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारी होती है कि म्यू एक्स बार को म्यू के बराबर आना चाहिए था, वो हमारे रिजल्ट इक्वल आ चुके हैं। सेकंड है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमने क्या करना है, एक्स बार का स्क्वायर f इंटू एक्स बार, ये कॉलम बनाना है, यानी इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें, 9/10, 4 4 16/10, 50/10, 72/10, 14 को मल्टीप्लाई करना है हमने 7 से, 98/10। इसके बाद है 8 को मल्टीप्लाई करना है 8 से और 9 को करना है 9 से। अब सम करेंगे इसका, नेक्स्ट 16 प्लस 9 प्लस 50 प्लस 72 प्लस 98 प्लस 64 प्लस 81, 390 डिवाइडेड बाय 10। ये हम वेरियस का फार्मूला होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियस है, इसकी अलामत भी देख लें, फार्मूला भी देख लें। सम ऑफ एक्स बार f इंटू एक्स बार होल का स्क्वायर, यहाँ हमने करना है 390 डिवाइडेड बाय 10 माइनस, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी जगह आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, 39 माइनस 36, ये आपके पास 3 बच रहा है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। इसको याद रखना है, ये क्या है, वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट में हमारा रिजल्ट वेरीफाई रह गया, एक वेरिफिकेशन ये करेक्ट हो चुकी है कि पॉपुलेशन का जो मीन था वो डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल है। अब सेकंड वेरिफिकेशन वेरिएंस की है, लेकिन ये याद रखना है कि सैंपलिंग का तरीका विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास वेरिफिकेशन का, विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर आप वेरिएंस को कंपेयर करना चाहते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इनटू, ये करेक्शन फैक्टर होता है n माइनस n ओवर n माइनस 1, इसको आपने साथ यूज करना है। सिग्मा स्क्वायर की जगह जो आंसर हमने पहले कैलकुलेट किया था 8 डिवाइडेड बाय साइज 2 है, कैपिटल N हमारे पास 5 था, माइनस 2 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करें तो ये इसके इक्वल आना चाहिए जो लास्ट में हमने कैलकुलेट किया है,
2 4 8, 5 minus 2 3, 5 minus 1 4, ये 4 4 से कैंसिल, 3 is equal to 3। तो ये हमारी सेकंड वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई। तो हमारा इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन मीन था वो भी ठीक आ गया और पॉपुलेशन वेरिएंस की जो कंपैरिजन है वो भी कैलकुलेट हो गई। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट याद रखिए साइज 2 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज 3 विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों का मेथड पढ़ेंगे। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाने का तरीका सब मेथड में एक ही होता है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक द स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई नया लेक्चर जैसे ही मैं बनाता हूँ उसकी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।